नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बरमोस मिसफायरिंग केस के अंदर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि देखिए, इस पूरे इंसिडेंट में हमको 24 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे किस प्रकार से डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर केस फाइल किया गया है, सेंटर का इसके ऊपर क्या कहना है, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को किस प्रकार से देखा जा रहा है। राइट, ये न्यूज आप देख पाओगे। ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायरिंग इनटू पाकिस्तान कोस्ट इंडिया रुपीज 240 मिलियन, यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेंटर टेल्स हाई कोर्ट को यहाँ पे बताया गया है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपको बता दूं, 9 मार्च की बात हो जाएगी, जब 9 मार्च 2022 सिरसा एयरबेस से एक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर यहाँ पे क्रैश हो जाती है। ये जो स्थान है, मैन चानू करके स्थान है। इस मैन चानू स्थान पे, जो कि पंजाब प्रोविंस में पड़ता है, तकरीबन ये लगा लीजिए ये स्थान 500 किलोमीटर दूर पड़ता है इस्लामाबाद से, कैपिटल से। राइट, तो यहाँ पे जाके क्रैश हो जाती है। और हालांकि यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी होने की बात नहीं सामने आई थी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा था, क्योंकि ये जो मिसाइल मिस फायर हुई थी इसके ऊपर कोई भी वार हेड नहीं था। इट मींस इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर चीज इसके अंदर नहीं थी। ये केवल एक टेस्टिंग मिसाइल थी, एक प्रकार से डेमो मिसाइल थी, जो कि पाकिस्तान में मिस फायर हो जाती है। अब इंडिया ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया था कि देखिए, एक्सीडेंटली ये फायर हुई है, हमारा इसके पीछे कोई भी मोटिव या इंटेंशन नहीं था। अब इस मामले को लेकर सरकार ने यहाँ पर एक हाई लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करवाई, जिसमें 3 लोगों को यहाँ पे दोषी ठहराया गया था। एक तो सिरसा एयरबेस, यानी कि सिरसा ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, जो कि बाबा राम रहीम वाला सिरसा है। इसमें जो सीओ थे, दैट इज कमांडिंग ऑफिसर, उनको और इसके साथ में 2 नीचे के अधिकारी, 3 लोगों को यहाँ पे दोषी ठहराकर उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब इनमें से एक अधिकारी हैं जिनका नाम है अभिनव शर्मा, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस करके रखा है। राइट, उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ इस मामले को लेकर सरकार ने बताया, देखिए, कि टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से मिसफायरिंग हुई है और मेंटेनेंस की कमी की वजह से, ऐसा हमारा कोई भी मोटिव नहीं था। राइट, ये तकरीबन ये लगा लीजिए 643 1843 मीन 643 के आसपास की बात है। 9 मार्च को मैन चानू, जो पंजाब प्रोविंस है, वहां पे जाके क्रैश हो जाती है। पाकिस्तान ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि इंडियन ओरिजिन की सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है और क्रैश हो गया है। राइट, तो 124 किलोमीटर अंदर जाके ये क्रैश हो गया था। अब यहाँ पे क्रैश होने के बाद मामला ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएगा। तो पाकिस्तान ने बोला कि हाँ, हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक हमारी तरह की ब्रह्मोस मिसाइल बना देंगे। हालांकि ऐसा कुछ ये कभी कर नहीं पाएंगे और अभी तक हुआ भी नहीं है। राइट, क्योंकि इनके पास इतना दिमाग वगैरह होता नहीं है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मलबा आप देख रहे हो, इसी मलबे से फिर से जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, उसी टाइप की एक ब्रह्मोस मिसाइल बना दी जाए, उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया जाए। बट ऐसा पाकिस्तान कभी कर नहीं पाएगा। राइट, तो मैंने बताया 3 ऑफिसर थे, उनको इस मामले के अंदर फायर कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से। उनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम है अभिनव शर्मा, यानी कि 23 अगस्त की बात हो जाएगी, 23 अगस्त 2022 को इनको टर्मिनेट किया जाता है। इसके बाद अभिनव शर्मा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सीनियर ऑफिसर हैं, यहाँ पे सारी की सारी गलती उनकी है, मेरी इसके अंदर कोई गलती नहीं है। इट मीन्स गलती है, बट यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कमांड है उसको केवल संभालने का काम मेरा था। बाकी जो ऊपर के लेवल के अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पे प्रॉपर गलती है। तो सरकार ने इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करवाई है, इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए। इसीलिए ये चले जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, एक पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। यहाँ पे 2 लोगों को पार्टी में इन्वॉल्व किया जाता है। अब इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से, डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा कि आप हमें जवाब दीजिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। इसके जवाब में 2022 में सरकार ने यहाँ पे बताया कि देखिए, ये जो मामला है छोटा मोटा मामला नहीं है। इस मामले के कारण, इस इंसिडेंट के कारण पाकिस्तान के साथ हमारा स्मॉल स्केल या फिर एक लार्ज स्केल पर वार होने की भी पूरी पूरी प्रबल संभावना थी। आप देख पाओगे, ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कुड हैव लेड टू वॉर विद पाकिस्तान, सेंटर टेल्स कोर्ट। तो मतलब पाकिस्तान के साथ में हमारे वार होने की पूरी संभावना थी, हमने मिसाइल मिसफायर की। इसके रिटालिएशन में पाकिस्तान, मान के चलिए, अगर कोई मिसाइल या छोटी मोटी गन फायर हमारे ऊपर कर देता तो फिर हम उसके रिटालिएशन में फायरिंग करते पाकिस्तान के ऊपर। तो इस प्रकार से आप देखोगे
तो एक वार बनने की संभावना हो गई थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, जो एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके चीफ ने यहाँ पे बताया कि देखिए ये जो मैटर है इट इज नॉट ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न, ज्यादा इसकी जो स्पेसिफिक कंसर्न का मैटर नहीं है, इसीलिए हमने सरकार से यानी कि दिल्ली सरकार से ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डिमांड नहीं की है, यानी कि इट हैड नॉट साउट एनी इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्योंकि जो यूएसए है उसने इस मैटर को बैक किया, इंडिया को बैक किया कि देखिए इंसिडेंटली एक्सीडेंटली ये मिसफायरिंग हुई है, हमको कोई भी ऐसा इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है कि ये वाली मिसाइल जानबूझकर फायर की गई होगी, ये केवल एक एक्सीडेंट था, यूएसए का ऐसा कहना था। हालांकि चाइना और यूएसए दोनों ने आगे चलकर ये भी कहा कि आप डायरेक्ट बात कीजिए पाकिस्तान के साथ में, यानी कि एक डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए बिटवीन द टू कंट्रीज इस मैटर के ऊपर, और बैठकर टेबल के ऊपर बैठकर इस मैटर को सुलझाया जाए, राइट। हालांकि चाइना ने यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या फिर एक हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड जरूर की थी कि पूरे मैटर की एक डिमांड इंक्वायरी प्रॉपर रूप से की जानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। हालांकि बिल्कुल इंडिया ने ऐसा ही किया, एक हाई लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करवाई और जो लोग यहाँ पे दोषी थे उनको टर्मिनेट कर दिया जाता सर्विस से, ठीक है। अब अभिनव शर्मा की जो पिटीशन थी उनके बिहाफ पे जस्टिस सुरेश कुमार एंड जस्टिस नीना बंसल ने यहाँ पे सेंटर से जवाब मांगा इस मामले में कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, जो भी यहाँ पे आप मान के चले इंफॉर्मेशन है हमको दीजिए और अपना रिप्लाई यहाँ पे बनाइए। तो कोर्ट ने यहाँ पे 6 हफ्ते का 6 वीक्स का यहाँ पे टाइम दिया था सेंटर को इस पूरे मामले में, एंड आप 4 वीक के अंदर भी आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे मांगा गया था। इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को पहले बताया, 2022 में बता दिया था कि देखिए वॉर लाइक सिचुएशन बनने की पूरी पूरी संभावना थी, पहली बात तो। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे बताया गया कि इस पूरे इंसिडेंट में तकरीबन 24 करोड़ रुपए का भी हमको नुकसान हुआ है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पे, राइट। अब ये मामला था। अब जो हमारे सोलिसिटर जनरल है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, इन्होंने सरकार के बिहाफ में दिल्ली हाई कोर्ट में बताया, एडमिटेडली दिस इज मैटर वेयर वी स्टूड एम्ब्रास्ड बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि ये एक ऐसा मैटर है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने हमको शर्मिंदगी महसूस हुई है, एंड द मिसाइल डिडंट लैंड इन द इंडिया, और जो मिसाइल है भारत के अंदर या भारत की भूमि पे लैंड नहीं हुई है, ये पाकिस्तान में जाके गिरी है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ में हमारे वार लाइक सिचुएशन बनने की संभावना थी, और पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। आपको बता दूं पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन के अंदर भी गया था, तो ये बात इन्होंने बताई है, और 24 करोड़ रुपए का हमको टोटल नुकसान भी हुआ है। तो अभी तक के लिए ये मामला इसके अंदर चल रहा है, राइट। आगे इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी, सरकार और क्या इसके ऊपर तर्क देगी, राइट, दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाती है, वो देखने वाली बात है। तो जो भी डेवलपमेंट इसके ऊपर होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी तक के लिए ये न्यूज थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज चैनल पे अगर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।